हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। 21 जून शिफ्ट 1 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, तरन जो है अपनी कक्षा में शीर्ष से 28वें स्थान पर और नीचे से 64वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी है। तो टोटल विद्यार्थी बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर से प्लस नीचे से माइनस का 1, यही हो जाता है टोटल विद्यार्थी। ठीक है, या फिर दाएं से दे दिया रहे और बाएं से दे दिया रहे तो हो जाएगा दाएं से प्लस बाएं से माइनस का 1। तो ये दोनों को ऐड कर लेंगे, 8 4 12, बाकी 1 6 2 8 1 9, इसमें माइनस का 1 करेंगे 91, यानी टोटल कितने विद्यार्थी थे 91, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे माइनस का 1 क्यों होगा, ये देखिए तरन जो है शीर्ष से 28वें स्थान पर है और नीचे से 64वें स्थान पर है। तरन, ये देखिए तरन तो एक ही है, लेकिन तरन 2 बार काउंट हो गया। एक बार ऊपर से काउंट हो गया 28वें स्थान पर है, एक बार नीचे से काउंट हो गया, 2 बार काउंट हो गया, लेकिन तरन तो एक ही है, इसलिए हम लोग माइनस का 1 कर देते हैं। ठीक है, 28 प्लस 64 माइनस का 1, तो 91 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए हैशटैग के स्थान पर क्या रखेंगे और परसेंटेज के स्थान पर क्या रखेंगे कि दोनों तरफ समान पैटर्न बने। ठीक है, इधर क्या है KS बाई और परसेंटेज के स्थान पे क्या रखेंगे। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 रखेंगे और एक एक लेटर ही रख के देखेंगे, इधर S और इधर P, दोनों तरफ समान पैटर्न बनना चाहिए। ठीक है, S का 19, X का 24 यानी प्लस का 5 हुआ है, K का 11, P का 16 बिल्कुल प्लस का 5 हुआ है। अब हम सेकेंड लेटर रख के देखेंगे A और I। ठीक है, A और I, तो A का 1, F का 6, ये देखिए फिर से प्लस का 5 हुआ है, इधर भी होना चाहिए। S का 19, I का 9, यहाँ तो माइनस का 10 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। जब इधर प्लस 5 हुआ है तो उधर भी प्लस 5 होना चाहिए था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं होगा। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लेते हैं। T और P को रखेंगे। ठीक है, इधर T और इधर P, तो T का 20, X का 24 प्लस का 4 हुआ है, K का 11, P का 16, यहाँ तो प्लस का 5 हो गया है, ये भी नहीं होगा। जब भी लगेगा दोनों तरफ सेम पैटर्न लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 3 चेक कर लेते हैं, S और P। ये देखिए S और P, ये देखिए ऊपर में हमने रखा था तो ये बिल्कुल प्लस 5 हो रहा था। अब हम सेकेंड वाला चेक कर लेते हैं, A और X रख के। ठीक है, A और X, A का 1, F का 6 प्लस 5 हो रहा है, S का 19, X का 24 बिल्कुल यहाँ भी क्या हो रहा है प्लस 5। अब हम लास्ट वाला रखेंगे G और O। ठीक है, G और O, G का 7, L का 12 फिर से प्लस 5 हो रहा है, Y का 25, O का 15, यहाँ तो माइनस का 10 हो गया, यहाँ तो प्लस 5 नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 4 चेक कर लेंगे। ठीक है, जब भी लगेगा दोनों तरफ समान पैटर्न। ठीक है, तो ये देखिए S और P, ये तो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा था, प्लस 5 हो रहा था। नेक्स्ट में A और X, ये देखिए यहाँ पे हमने चेक किया था तो प्लस 5 बिल्कुल हो रहा था। अब हम लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, G और D। G और D, तो G का 7, L का 12 फिर से प्लस का 5 हुआ, इधर भी चेक कर लेते हैं प्लस 5 हो रहा है या नहीं। Y का 25, D का 4, ये देखिए इधर भी प्लस का 5 हो रहा है। 25 में हम लोग एक ऐड कर सकते हैं 26, क्योंकि अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं। फिर 26 के बाद वापस 1 2 स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे 4 है, यानी टोटल प्लस का 5 हुआ है। ठीक है, आपको अल्फ़ाबेट का नंबर तो याद है ना, A का 1 होता है, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5, इसी तरह से Z का 26 हो जाता है। ठीक है, ये अल्फ़ाबेट नंबर आपको याद होना चाहिए। और ये देखिए Z के बाद वापस A स्टार्ट हो जाता है, तो ये देखिए Y के बाद आएगा Z, फिर A B C D, टोटल प्लस का 5 हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। हैशटैग के स्थान पे ये और परसेंटेज के स्थान पे ये रखने पे दोनों तरफ समान पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है, प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर ये एक निश्चित तरीके से इससे संबंधित है, उसी प्रकार ये इससे है तो ये किससे होगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, S का क्या होता है 19 और Z का 26, यानी कि यहाँ पे प्लस का 7 किया है। इसमें भी चेक कर लेते हैं, U का 21 और B का 2 बिल्कुल यहाँ भी प्लस का 7 हुआ है। ये देखिए 21 में हम लोग 5 ही ऐड कर सकते हैं, 26, क्योंकि अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। ये देखिए 26 के बाद 2, यानी टोटल प्लस का 7 हुआ है, बिल्कुल सही है। U का 21 और B का 2, ये देखिए फिर से प्लस का 7 हुआ है। W का 23 और D का 4, ये देखिए इसमें भी प्लस का 7 हुआ है। 23 में हम लोग 3 ऐड करेंगे तो 26 आ जाएगा, 26 के बाद ये 4, यानी टोटल प्लस का 7 हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या किया है, जब Z का क्या होता है 26, G का 7, ये देखिए फिर से प्लस का 7 किया है।
26 के बाद 1 2 ही तो स्टार्ट हो जाता है, यानी टोटल प्लस का 7 हुआ है। टी का 4, के का 11। ये देखिए यहाँ पे सिंपली क्या हुआ है, +7 इसमें भी ये देखिए बी को लिखा है आई, एफ को लिखा है एम। यहाँ पे सिंपली क्या किया है, +7 ठीक है। तो सेम हम भी वही करेंगे। पी का 16 में हम लोग 7 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 23 किसका होता है, डब्लू का। आर का 18 में 7 ऐड करेंगे 25 किसका होता है, बाई का। ये देखिए डब्लू बाई इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डब्लू का 23 में हम लोग 7 ऐड करेंगे तो 23 में तो 3 ही ऐड कर देंगे तो 26 आ जाएगा। फिर 4 और ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि डी। ये देखिए डब्लू के बाद क्या आएगा, एक्स वाई जेड, 3 ऐड कर दिए। फिर ए बी सी डी, टोटल 7 ऐड करने पे डी आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए डी यहाँ तो नहीं है, इसमें है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा पी क्यू आर एस टी यू और वी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है, ठीक है। सोमवार से शुरू हो रहा है और रविवार को समाप्त हो रहा है, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ठीक है। टी की परीक्षा गुरुवार को होती है। टी की परीक्षा कब है, गुरुवार को। यू की परीक्षा टी से ठीक पहले होती है और पी की परीक्षा टी के ठीक बाद होती है। यू की जो परीक्षा है टी से ठीक पहले होती है, ठीक है। टी से ठीक पहले होती है यू की परीक्षा और पी की परीक्षा टी के ठीक बाद होती है, ठीक है। आगे क्या बोला है, क्यू और भी के बीच केवल 3 लोगों की परीक्षा होती है, ठीक है। क्यू और भी के बीच में, क्यू और भी के बीच में 1 2 3। एक कंडीशन ये भी हो सकता है भी यहाँ पे हो और क्यू यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, क्यू और भी के बीच में 3 लोगों की परीक्षा होती है, तो क्यू और भी को हम लोग यहाँ ही लिख सकते हैं। ये देखिए इसके अलावा और कहीं नहीं लिख सकते। ये देखिए अगर हम लोग क्यू को यहाँ लिख दिए तो 1 2 3 फिर भी यहाँ रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी पी है, इसका मतलब क्यू और भी को यहाँ नहीं लिख सकते, यहीं पे होगा। यही दोनों कंडीशन हो सकता है, ये देखिए, या फिर भी यहाँ पे होगा, क्यू यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या बोला है, आर की परीक्षा भी के ठीक बाद होती है। आर की परीक्षा भी के ठीक बाद होती है। ये देखिए अगर हम लोग भी यहाँ ले लेंगे तो भी के ठीक बाद आर को कैसे लिखेंगे, लेकिन अगर भी यहाँ पे तो भी के ठीक बाद आर यहाँ पे लिखा जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे भी नहीं हो सकता है, यहाँ पे क्यू नहीं होगा, बिल्कुल क्यू यहाँ पे होगा और भी यहाँ पे, तभी तो आर की परीक्षा भी के ठीक बाद होगा, ठीक है। एक और कौन बच गया उसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस बच गया है, ठीक है। पूछा क्या है, क्यू से पहले कितने लोगों की परीक्षा होती है। क्यू से पहले कितने लोगों की परीक्षा होती है, 1, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा 1। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। ये देखिए 5 संख्या दे दिया है, 3 अंकीय संख्या है। ये पहला अंक है, ये दूसरा अंक है, ये तीसरा अंक है, ठीक है। क्या बोला है, यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक में से सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा है, 916, इसका पहला अंक कौन है, 9। पहले अंक में से सबसे छोटी संख्या के पहले अंक को घटाया जाए। सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सा है, कौन सा है सबसे छोटी संख्या इसमें, 247, इसका पहला अंक कौन है, 2। क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक में से सबसे छोटी संख्या के पहले अंक को घटाया जाए, तो परिणाम क्या आ जाएगा, 7, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए सबसे बड़ी संख्या ये है, इसका पहला अंक कौन है, 9, इसमें हम लोग क्या घटाएंगे, सबसे छोटी संख्या का पहला अंक, ठीक है। तो क्या आएगा, 7 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ए बी एल एम एस टी और जेड एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। टोटल कितने लोग हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। जब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा, ठीक है। घड़ी की दिशा में बायां होगा और घड़ी के विपरीत दिशा में दाहिना, क्यों, क्योंकि ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। एम के दाएं से गिनने पर एम और टी के बीच केवल 4 लोग बैठे हैं। एम के दाएं गिनने पे, तो ये देखिए एम को हम लोग कहीं भी बैठा देते हैं, यहाँ पे एम का दाहिना इधर ही तो होगा, ठीक है। कितने लोग हैं, एम और टी के बीच में 4 लोग, 1 2 3 4, यानी टी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एम जो है एल के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। एम कहाँ बैठा है, एल के बाएं, तो ये देखिए एल यहाँ पे होगा, तभी तो एल के बाएं पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पे एम हो जाएगा। एस जो है जेड के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। एस कहाँ बैठा है, जेड के बाएं तीसरे स्थान पर,
तो इसे हम लोग अभी रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। टी और एल दोनों का निकटतम पड़ोसी बी है। तो ये देखिए टी यहाँ पे, एल यहाँ पे है, तो बी यहाँ पे हो जाएगा। दोनों का निकटतम पड़ोसी बी है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या छोड़ा था, एस जो है जेड के बाएं तीसरे स्थान पर है। यहाँ पे 3 स्थान खाली है। एस कहाँ है, जेड के बाएं तीसरे स्थान पर, यानी जेड यहाँ रखेंगे तभी तो जेड के बाएं पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पे एस हो जाएगा, ठीक है। एस कहाँ बैठा है, जेड के बाएं तीसरे स्थान पे, बिल्कुल हो गया है। एक और कौन बच गया, ए को हम लोग यहाँ लिख लेंगे। पूछा क्या है, ए के दाएं से गिनने पर ए और बी के बीच कितने लोग बैठे हैं, ए और बी के बीच में। ए के दाहिने गिनने पर, ए का दाहिना इधर ही तो है, ठीक है, दायां, तो कितने लोग हैं, 1 2 लोग हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। श्रीमान ओ जो है बिंदु यू से शुरू करते हैं और पश्चिम की ओर 1 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, ठीक है। बिंदु यू से शुरू कर रहे हैं और पश्चिम की ओर चलते हैं 1 किलोमीटर, पश्चिम इधर ही तो है। फिर वह बाएं मुड़ते हैं और 2 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। बाएं मुड़ते हैं यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ते हैं। ये देखिए घड़ी का कांटा 9 की तरफ है, घड़ी इधर 12 की तरफ जाएगा, लेकिन ये बाएं मुड़ रहा है यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ रहा है। और कितना चल रहा है, 2 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर दाएं मुड़ते हैं यानी घड़ी के दिशा में मुड़ते हैं और कितना चलते हैं, 3 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर वह बाएं मुड़ते हैं यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ते हैं और कितना चलते हैं, 4 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर से बाएं मुड़ते हैं यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ते हैं, विपरीत दिशा में, ठीक है, तो घड़ी की दिशा में हो गया, और 4 किलोमीटर चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ 3 है और 1 और चलेंगे, ये देखिए बिल्कुल 4। वह अंत में बाएं मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर ड्राइव करते हैं और बिंदु भी पे रुक जाते हैं। फिर से वह 4 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, ये देखिए बाएं, और बिंदु भी पे रुक जाते हैं। तो बिंदु यू पर फिर से पहुंचने के लिए उन्हें कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। तो ये देखिए यू तक पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में ड्राइव करना पड़ेगा, उत्तर की ओर। और कितना, ये जब 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यदि संख्या, ये देखिए यहाँ पे दे दिया है, प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम अंक में से 1 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों के बीच का अंतर क्या होगा। यहाँ क्या बोला है, सम में 2 जोड़ना और विषम में 1 घटाना है। 4 क्या है, सम है, 2 जोड़ देंगे। 1 क्या है, विषम है। 2 क्या है, सम है, 2 जोड़ देंगे। 3 में 1 घटा देंगे, 9 में 1 घटा देंगे, 5 में 1 घटा देंगे, 7 में 1 घटा देंगे। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक के बीच अंतर क्या हो जाएगा। सबसे बड़ा अंक कौन है, 8, और सबसे छोटा 0। तो कितने का अंतर हो जाएगा, 8 का, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, ये एक निश्चित तर्क के अनुसार इससे संबंधित है और ये इससे। तो ये देखिए एम का अल्फ़ाबेट नंबर 13 होता है, क्यू का 17 यानी कि प्लस का 4 किया है। यहाँ पे सी का 3 होता है लेकिन जी का 7, यहाँ भी प्लस का 4 किया है, बिल्कुल सही है। जे का 10, एन का 14 फिर से प्लस 4 किया है। जेड का 26, डी का 4 बिल्कुल इसमें भी प्लस 4 किया है। जी का 7, के का 11, टी का 20, एक्स का 24 बिल्कुल यहाँ सिंपली क्या हुआ है, +4 +4 +4, ठीक है। सेम इसमें भी हुआ है, ठीक है। तो सेम हम भी वही करेंगे। ओ का 15, 15 में 4 ऐड करेंगे, 19 किसका होता है, एस का। एल का 12, 12 में 4 ऐड करेंगे, 16 किसका होता है, पी का। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। आई का 9, 9 में 4 ऐड करेंगे, 13 किसका होता है, एम का। बिल्कुल इसमें है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ जेड दे दिया, ये भी नहीं होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे संख्या प्रतीक दिया हुआ और ये इसका कूट दिया हुआ, ये देखिए। और यहाँ पे ये देखिए प्रश्न है, क्या बोला है, इसके लिए कूट की पहचान करें। तो ये देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 3 शर्त दिया हुआ है, शर्त पढ़ेंगे। अगर कोई भी शर्त लागू नहीं होगा तो इसका जो कूट है डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे। ये देखिए 5 का कूट यहाँ पे जी लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले शर्त पढ़ेंगे। तो शर्त में क्या बोला है, पहला शर्त, यदि पहला अवयव एक संख्या है, बिल्कुल पहला अवयव एक संख्या, ये देखिए 5 एक संख्या है, और अंतिम अवयव एक प्रतीक है, बिल्कुल अंतिम अवयव का क्या है, एक प्रतीक है, ठीक है। तो पहले और अंतिम अवयवों के कूटों को आपस में बदल दिया जाना चाहिए, यानी ये दोनों का जो कूट है आपस में बदल दिया जाना चाहिए, ठीक है। 5 के स्थान पे क्या होगा, प्लस का कूट। तो ये देखिए यहाँ पे प्लस, ये देखिए यहाँ तो प्लस कहीं है ही नहीं, ठीक है, ओके, प्लस तो नहीं है। लेकिन ये देखिए प्लस के स्थान पे 5 का कूट आएगा। 5 का कूट क्या है, जी। तो यहाँ पे जी आएगा, देखेंगे कौन से ऑप्शन में यहाँ पे जी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है।
ये देखिए 2 ऑप्शन में यहाँ पे जी है, ठीक है। ये देखिए 5 के स्थान पे क्या आएगा, जी तो हम नहीं लिख सकते, यहाँ पे जी किसका कूट है, 5 का कूट है, तो यहाँ जी तो नहीं लिख सकते, तो ये देखिए यहाँ जी दे दिया, यानी ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा, ई होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ई कहीं भी कूट नहीं है किसी का, और यहाँ पे प्लस भी तो नहीं है। ये देखिए यहाँ पे 5 के स्थान पे क्या आएगा, प्लस का कूट होगा, तो यहाँ तो कहीं प्लस है ही नहीं, तो यहाँ पे नया लेटर आएगा, तो ये देखिए बिल्कुल ई नया लेटर है, ये देखिए ई यहाँ पे है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे माइनस हुआ है, कितना माइनस हुआ है, 6 में से 3 गया 3, यानी कि माइनस का 23। फिर यहाँ पे कितना माइनस हुआ है, माइनस का 33। फिर आगे कितना माइनस करेंगे पता नहीं, फिर पता नहीं, फिर यहाँ पे कितना माइनस हुआ है, 3, 63। तो ये देखिए पहले 23 किया है, फिर 33 किया है, कहीं ऐसा नहीं फिर आगे 43 किया हो, फिर 53, फिर 63, बिल्कुल ये परफेक्ट बैठ रहा है। ये देखिए माइनस तो सभी में हो ही रहा है, पहले 23 माइनस किया है, फिर 23 में 10 ऐड करेंगे 33, 33 में 10 ऐड करेंगे 43, इसी प्रकार से किया है। तो 300 में हम लोग क्या करेंगे, 43 माइनस कर देंगे, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 4 गया 5, यानी 257 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। ये देखिए बिल्कुल दे दिया है, क्या बोला है, यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा है, ये देखिए 917, इसका पहला अंक कौन है 9, पहले अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए, तो सबसे छोटी संख्या कौन सा है 539, इसका दूसरा अंक कौन है 9, इसको 3 से जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है 12। यहाँ क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए, तो ये देखिए जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। संख्या ये देखिए यहाँ पे दे दिया है, प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है, इसको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो ये देखिए बढ़ते क्रम में यानी सबसे छोटा अंक लिखेंगे, सबसे छोटा क्या है 1, उसके बाद क्या है 2, फिर क्या है 3, बढ़ते क्रम में करना है, ठीक है, उसके बाद क्या है 4। ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पूछा क्या है, इस प्रकार बनी नई संख्या में निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाएं से तीसरा होगा, तो ये देखिए बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा अंक 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमें आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ क्या पूछा है बाएं से तीसरा अंक, बाएं से तीसरा अंक तो आ ही चुका है, ठीक है, आगे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, हमारा आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर 1। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये देखिए यहाँ पे 4 अक्षर समूह दिया गया है, इनमें से 3 एक समान है, एक अलग है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा अलग है, ठीक है। एम का 13, के का 11 माइनस का 2 हुआ है, ई का 5, एच का 8 प्लस का 3 हुआ है, 7 और जे का 10 यहाँ भी प्लस का 3 हुआ है, 12 और 15 ये देखिए यहाँ भी प्लस का 3 हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में तो माइनस का 2 कर दिया, यानी ऑप्शन नंबर 1 अलग हो जाएगा। हमें सेकेंड लेटर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ये देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो जे के एल एम तो आगे क्या हो जाएगा एन, प्लस 1 हो रहा है, सी डी ई एफ तो आगे क्या हो जाएगा जी, एच आई जे के तो आगे क्या हो जाएगा एल। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 2 ऑप्शन में है, ठीक है। तो अब हमें नंबर भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए एन जी एल 2 ऑप्शन में। तो ये देखिए 34 में हम लोग 9 ऐड करेंगे 43, फिर से 9 ऐड किया है, फिर से 9 ऐड किया है, तो 61 में 9 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 70, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 70, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर, एन जी एल 70, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या है हमारा 7 बॉक्स है, ठीक है, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे गए हों। F के ऊपर केवल D रखा गया है, F के ऊपर केवल D रखा गया है, अब इसके ऊपर कोई भी बॉक्स नहीं है। टोटल 7 बॉक्स है, 2 तो हो चुके हैं, यानी 5 बॉक्स और नीचे होगा। D और A के बीच केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं, तो ये देखिए D तो यहाँ पे 1 2 3, यानी A यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। E के नीचे केवल B को रखा गया है, E के नीचे केवल B है, यानी E यहाँ पे होगा और B यहाँ पे, तभी तो E के नीचे केवल B होगा, ठीक है। बाई को A के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है, यानी बाई यहाँ पे नहीं होगा, तो एक ही स्थान बचा, बाई यहाँ पे हो जाएगा। बाई यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ बोल दिया है बाई को A के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है, ठीक है।
तो एक और कौन बच गया, उसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सी। पूछा क्या है, सी और बी के बीच कितने बॉक्स है, सी और बी के बीच में 2 बॉक्स हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, इसको ये पूछा क्या है, आर के लिए कूट क्या होगा। ये देखिए यहाँ पे आर है, नहीं है, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे आर है। तो यहाँ एक्स्ट्रा क्या है, सी ए बी, ये देखिए सी ए बी यहाँ भी है, यहाँ 3 लेटर कॉमन है, कौन कौन से, सी ए बी, तो 3 नंबर भी कॉमन होगा, ये देखिए 5, उसके अलावा 1, उसके अलावा 4, ये देखिए 3 लेटर कॉमन है, सी ए बी, और 3 नंबर भी कॉमन है, 1 5 4। तो यहाँ पे क्या बच गया, आर, और यहाँ पे क्या बच गया है, 2। तो आर के लिए कूट क्या हो जाएगा, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 7 मित्र है, उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक है, ये सब उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर। ठीक है, एफ के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे, एफ के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है, बायां इधर ही तो होगा एफ का, अब इधर कोई व्यक्ति नहीं है। टोटल 7 मित्र है, तो 1 2 3 हो गया, यानी 4 इधर होगा। ठीक है, एफ और ए के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे, एफ यहाँ पे है, तो ए को कहाँ लिखेंगे, इधर तो नहीं हो सकता, इधर तो 2 ही व्यक्ति है। ठीक है, फिर लेकिन बोला एफ और ए के बीच में 3 व्यक्ति, इधर होगा 1 2 3, यानी ए यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ए और ओ के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है, तो ए यहाँ पे है तो ओ यहाँ पे होगा, तभी तो ये दोनों के बीच में 1 व्यक्ति होगा। डी सी के बाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है, यानी हमें 2 स्थान एक साथ खाली चाहिए। ठीक है, तभी तो ये दोनों को एक साथ बैठाएंगे। ये देखिए यहीं पे तो 2 स्थान खाली है। डी कहाँ बैठा है, सी के बाईं ओर। ई ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई जो है ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब ई को हम लोग यहाँ नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो ये निकटतम पड़ोसी हो जाएगा, तो एक ही स्थान बचा, ई यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ई यहाँ पे नहीं होगा तो यहीं पे तो होगा। तो और कौन बच गया, एक बी, बी को यहाँ लिख लेते हैं। पूछा क्या है, बी के दाईं ओर कितने व्यक्ति है, तो बी के दाहिनी ओर कितने व्यक्ति, 1 व्यक्ति है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 1। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। जी का क्या होता है, 7, क्यू का 17 प्लस का 10 किया है, फिर ए का 1, फिर से प्लस का 10 किया है। ये देखिए 17 में हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं, 9 ऐड करेंगे, 26 के बाद 1, यानी टोटल प्लस का 10 हुआ है। ठीक है, फिर के का 11, फिर से प्लस का 10 हुआ है, तो 21, 11 में 10 ऐड करेंगे, 21 किसका होता है, यू का। ये देखिए ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं। नेक्स्ट में क्या किया है, यू का 21, ई का 5, फिर से यहाँ पे प्लस 10 किया है। 21 में हम लोग 5 ही ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, फिर यहाँ पे 5 है, यानी टोटल प्लस का 10 किया है। फिर ओ का 15, बिल्कुल प्लस का 10 हुआ है। बाई का 25, बिल्कुल प्लस का 10 हुआ है। तो 25 में 10 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, 25 में हम 1 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 10 ऐड करना यानी प्लस का 9 और ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 किसका होता है, आई का। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा यू आई। ठीक है, यहाँ तो एफ दे दिया, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, इसको ये, तो डी के लिए कूट क्या होगा। ये देखिए डी यहाँ पे है, डी यहाँ भी है, दोनों में डी कॉमन है। क्या कोई और लेटर कॉमन है, नहीं, केवल डी कॉमन है। तो देखेंगे कि नंबर में क्या कॉमन है, ये देखिए नंबर में 1 कॉमन है, अल्फ़ाबेट में डी कॉमन है, नंबर में 1 कॉमन है, तो डी के लिए कूट क्या हो जाएगा, 1, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। श्री आई जे के बिंदु ए से शुरू करते हैं, ठीक है, और दक्षिण की ओर 23 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। बिंदु ए से शुरू करते हैं और दक्षिण की ओर, दक्षिण नीचे ही तो है, 23 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर वह दाएं मुड़ते और 3 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। दाएं मुड़ते यानी घड़ी की दिशा में मुड़ते और 3 किलोमीटर चलते हैं, ड्राइव करते हैं। फिर दाएं मुड़ते और 27 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर से वो दाएं मुड़ते यानी घड़ी की दिशा में 27, तो यहाँ से यहाँ 23 है, लेकिन वो 4 और चलेंगे तभी तो 27 होगा। ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ते और 7 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर से वह दाएं मुड़ते और 7 चलते थे, यहाँ से यहाँ कितना है 3, लेकिन वो 7 चलते यानी कि 4 और चलेंगे। ये देखिए ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। वह अंतिम बार दाएं मुड़ते और 4 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। ये फिर से दाएं मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर ड्राइव करते हैं और बिंदु पी पर रुकते हैं, ठीक है, पी पे रुक जाते हैं। तो बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उन्हें कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करनी चाहिए। ये देखिए ए तक पहुंचने के लिए कौन सा दिशा में ड्राइव करेगा, पश्चिम की ओर। और जब ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, यानी 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर
यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे ये चारों में से 3 एक समान है, एक अलग है। तो ये देखिए जी का क्या होता है 7, जे का 10 यानी कि प्लस का 3 हुआ है, एम का 13, ओ का 15 यहाँ तो प्लस का 2 ही हुआ है, ई का 5, जी का 7 यहाँ भी प्लस का 2, आर का 18, टी का 20 यहाँ भी प्लस का 2। तो ये देखिए पता चल गया ऑप्शन नंबर 1 अलग हो जाएगा। सभी में प्लस 2 हुआ है लेकिन यहाँ प्लस 3 कर दिया है। हमें सेकेंड लेटर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ हैशटैग के स्थान पे और इधर परसेंटेज के स्थान पे क्या रखेंगे कि दोनों तरफ समान पैटर्न बने। ठीक है, तो हम ऑप्शन से ही रख के देखते हैं। ठीक है, हैशटैग के स्थान पे यहाँ से हम डायरेक्ट रख के देखते हैं। ठीक है, ये देखिए एच का क्या होता है 8 और पी का 16 यानी प्लस का 8 हुआ है, तो यहाँ भी प्लस का 8 होना चाहिए। ए का 1 में 8 ऐड करेंगे 9 आना चाहिए यानी कि आई आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एल दे दिया है, ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट में ये देखिए एच का 8 को लिखा है 16 प्लस का 8 किया है, प्लस 8 करेंगे आई आना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे आई है, ये हो सकता है। अब हम सेकेंड लेटर चेक कर लेते हैं, आर का 18, जेड का 26, यहाँ पे क्या किया है फिर से प्लस 8 किया है, तो के का 11 में हम लोग 8 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 19 किसका होता है एस का, बिल्कुल यहाँ पे एस है। अब हम लोग लास्ट लेटर चेक कर लेते हैं, डी का 4, एल का 12, फिर से प्लस 8 ऐड हुआ है, तो डब्ल्यू का 23 में हम लोग 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 में हम लोग 3 ऐड कर सकते हैं 26, लेकिन 8 ऐड करना यानी प्लस 5 करेंगे तो 5 किसका होता है ई का, तो ई आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तो ओ दे दिया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एच आर डी और यहाँ पे आई एस ई बिल्कुल यहाँ पे मिल गया है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे एच आर डी था, आई एस यहाँ पे ई नहीं था, ओ दे दिया था इसलिए नहीं हुआ था, बिल्कुल यहाँ पे ई है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा एक निश्चित कूट भाषा में, ये देखिए किसका अर्थ क्या है यहाँ पे दे दिया है, पूछा क्या है ई का के से क्या संबंधित, ई यहाँ पे के यहाँ पे हमें पूरा इतना सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए ई डिवाइड एफ, तो डिवाइड का क्या अर्थ है ए बी का पिता है, यानी ई एफ का पिता है, ई पिता है, किसका पिता है एफ का। ये देखिए हम यहाँ पे मेल के ऊपर प्लस लिखे हैं और फीमेल के ऊपर माइनस लिखेंगे। ठीक है, और ये देखिए माता पिता को ऊपर लिखते हैं, एफ मल्टीप्लाई जी, तो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है ए बी की पत्नी है, यानी एफ जो है पत्नी है, किसकी पत्नी है जी की, तो जी कौन हो जाएगा पति, ये दोनों पति पत्नी इसलिए बीच में प्लस से सूचित किए हैं। जी प्लस एच, तो प्लस का क्या अर्थ है ए बी का पुत्र है, यानी जी एच का पुत्र है, जी पुत्र है, किसका पुत्र है ये एच का पुत्र है। एच माइनस के, तो माइनस का क्या अर्थ है ए बी की बहन है, यानी एच के की बहन है, एच बहन है, किसकी बहन है के की। पूछा क्या ई का के से क्या संबंध है, ई का के से क्या संबंध है, तो ये कौन है, ये इसकी बहन है, ये देखिए ये कौन है इसकी बहन है। ठीक है, और ये कौन है बहन का पुत्र, बहन के पुत्र की पत्नी के पिता। ठीक है, ये कौन है बहन है, एच कौन है बहन, और ये कौन है बहन के पुत्र की पत्नी के पिता, तो बहन के पुत्र की पत्नी के पिता, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समूह की संख्याएं संबंधित है। ठीक है, ये आपस में किस प्रकार संबंधित है, वैसा ही संबंध ये चारों ऑप्शन में से किस में है। तो ये देखिए यहाँ पे माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है माइनस का 16, क्या यहाँ भी माइनस का 16 हो रहा है, बिल्कुल यहाँ भी क्या हो रहा है माइनस का 16। नेक्स्ट में यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे माइनस हो रहा है कितना माइनस का 9, बिल्कुल यहाँ भी माइनस का 9 हो रहा है, दोनों में सेम पैटर्न लगना चाहिए। क्या लग रहा है माइनस 16 माइनस 9, तो देखेंगे कि ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है, यहाँ तो माइनस का 6 हो रहा है। ठीक है, ये तो नहीं होगा, बिल्कुल यहाँ पे माइनस का 16 हो रहा है, उसके बाद माइनस का 9 होना चाहिए, नहीं यहाँ तो नहीं हो रहा है। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस का 16 हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पे माइनस का 16 हो रहा है, फिर ये देखिए वापस माइनस का 9 भी हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये देखिए यहाँ पे दे दिया और क्या बोला है, यदि श्रृंखला में सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए, जितना भी प्रतीक है सबको हटा देंगे। ठीक है, ये देखिए ये सब जो प्रतीक है सभी को हटा देना है, तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दाएं से चौथा स्थान पर होगा, दाएं से दाहिना इधर ही तो है, चौथा पहला दूसरा प्रतीक तो नहीं लेना है। ठीक है, तीसरा चौथा कौन होगा 7 होगा,
यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा 7। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्या बोला है, यदि ए का अर्थ क्या है डिवाइड, बी का अर्थ मल्टीप्लाई, सी का प्लस और डी का माइनस, तो इसका मान क्या आएगा। तो ये देखिए 89, डी का अर्थ क्या है माइनस, बी का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई, सी का अर्थ क्या है प्लस, ए का अर्थ क्या है डिवाइड, सी का अर्थ क्या है प्लस, इक्वल टू क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो कितने बार में कैंसिल हो रहा है ये, 13 बार में। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 35। तो ये देखिए 89 माइनस 35 प्लस, ओके। ये देखिए हम लोग प्लस वाले को एक साथ ऐड कर लेंगे। तो एक सेकेंड, 13 और 22, 9 3 12 2 14, बाकी 1 8 2 10 1 11 1 12, 124 में हम लोग 35 माइनस कर देंगे। 14 में से 5 जाएगा 9 और 11 में से 3 जाएगा 8, यानी 89 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। यहाँ पे क्या हुआ है माइनस का 2, फिर क्या हुआ है प्लस का 8, माइनस 2 प्लस 8 माइनस 2, तो आगे क्या हो जाएगा प्लस 8। यहाँ सिंपली क्या चल रहा है माइनस 2 प्लस 8 माइनस 2 प्लस 8, तो प्लस 8 करेंगे क्या आ जाएगा 1000। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा 1000, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या बोला है, कथन में सभी छत लॉन है, जितने भी छत है सभी के सभी क्या है लॉन, सभी लॉन ग्राउंड है, जितने भी लॉन है सभी के सभी क्या है ग्राउंड, कोई ग्राउंड मैदान नहीं है, कोई भी ग्राउंड जो है मैदान नहीं है, ठीक है। तो निष्कर्ष में क्या बोला है, कोई छत मैदान नहीं है, बिल्कुल सही है। ये देखिए जब ग्राउंड, कोई भी ग्राउंड मैदान नहीं हो रहा है तो छत, ये देखिए ग्राउंड के अंदर ही तो है, तो कोई छत भी मैदान नहीं होगा, बिल्कुल सही है। कुछ ग्राउंड छत है, ये बिल्कुल सही है। कुछ ग्राउंड छत है, ये बिल्कुल सही है। देखिए ग्राउंड का इतना हिस्सा छत हो रहा है, यानी दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या बोला, यदि संख्या यहाँ पे दे दिया है, प्रत्येक सम में 1 जोड़ा जाए, प्रत्येक विषम में से 2 घटाया जाए, तो बनने वाली नई संख्या हम कितने अंक 1 से अधिक बनाएंगे। 7 क्या है विषम है, 2 घटा देंगे। 2 क्या है सम है, 1 जोड़ देंगे, इसमें 2 घटा देंगे। 8 में 1 जोड़ देंगे, 4 में भी 1 जोड़ देंगे, इसमें 2 घटा देंगे, इसमें भी 2 घटा देंगे। 6 सम है 1 जोड़ देंगे, तो कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। ये देखिए 5 जो है 1 से अधिक बार आ रहे हैं, 3 भी 1 से अधिक बार आ रहे हैं, 7 भी 1 से अधिक बार आ रहे हैं, यानी टोटल 3 अंक ऐसे हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 3। कौन कौन से अंक है 5, 3 और 7 जो 1 से अधिक बार आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।